भूपेंद्र रावत और आज हम गाजीपुर में हैं और हमारे किसान आंदोलन को 4 महीने 12 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझिए। मध्य प्रदेश के अंदर पुलिसकर्मी सड़क पर चलने वाले किसान मजदूर आदिवासियों को बिना मास्क के पकड़ करके कूट करके पीट रही है। ये समझिए आप, एक तरफ देश में तमिलनाडु से लेकर पांडुचेरी, असम से लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव की सभा हो रही है, जहां हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक खुले बिना मास्क के रैलियां कर रही हैं। इनकी एक एक रैली में कहीं 5,000 6,000 लोग भी जुट रहे हैं, कहीं 8-10 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। न शारीरिक दूरी, न मास्क जरूरी, न कोरोना का भय है। लेकिन दूसरी क्रोनोलॉजी को समझिए कि हमारे यहाँ अभी कुंभ स्नान हो रहा है और 30 अप्रैल तक कुंभ चलेगा। कुंभ में कहा जा रहा है कि हमने गंगा की आरती कर दी, गंगा की पूजा कर दी है। निश्चिंत होकर के कोरोना मुक्त कुंभ स्नान चलता रहेगा। और इससे पहले आपने देखा कि नरसिंह के नाम पर रैली निकली थी गोरखपुर में, जहां हजारों की संख्या में लोग थे। बनारस में जब आपने देखा होगा शमशान की भभूति से होली मनाने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, तब कोरोना नहीं थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत हैरान हूं। रात को कोरोना ये कह रहे हैं कि रात को कर्फ्यू लगेगा, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। सड़क में तो लोग पहले कम होते हैं, तो जब संख्या पहले से ही कम होती है तो कर्फ्यू लगाने का षड्यंत्र क्या है? इस देश में पुलिस से आम किसान मजदूर मछुआरे आदिवासियों को पिटवाने का मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, कुंभ स्नान में कोरोना का कोई भय नहीं है। 5 राज्यों में राजनीतिक दलों के जो रैलियां उसमें कोई भय नहीं है। और हम किसानों की बात करते हो तो जुलाई से हम खुले आसमान के नीचे हैं। ना कोरोना का भय, ना शारीरिक दूरी, ना मास्क जरूरी। हमारी 3 काले कानून को हटाने के लिए लड़ने की है मजबूरी, एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ने की है मजबूरी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में रमजान और किसान दोनों लक्ष्य पर ले लिए गए हैं। इसलिए षड्यंत्र के तहत पुलिस को मारने पीटने की छूट दी जा रही है। ये मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर कोरोना कहीं है तो आप पहुंचिए कुंभ स्नान देखिए हरिद्वार में कोरोना कहां है। आप अगर कोरोना का भय है तो देखिए नरेंद्र मोदी की 5 राज्यों की रैली में कोरोना कहां है। आप देखिए अमित शाह की रैली में कोरोना कहां है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश में कोरोना किसान आंदोलन में नहीं है। अगर कोरोना का किसी को भय है, मैं बार बार बोलता रहा हूं, तो अपने गांव में, अपने कस्बों में, जिलों में, राज्यों में किसान पंचायत कर लीजिए, कोरोना भाग जाएगा। और दूसरी बात है, अपने अपने गांव से एक एक मुट्ठी अनाज लेकर के हमारे गाजीपुर के किसान आंदोलन में, हमारे सिंगू बॉर्डर के, शाहजहांपुर के बॉर्डर के, टिकरी बॉर्डर में परिवार सहित आइए, कोरोना भाग जाएगा। और तीसरा, इस देश में चुनाव हो रहे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार जो देश में 3 काले कानून लेकर आई है और जो देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनने दे रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में इतने बड़े किसान आंदोलन के बावजूद हमारे किसानों को 196 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। और मोदी कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। और हम कहते हैं मूर्ख, इसकी गारंटी दे, गारंटी दे, गारंटी दे। गारंटी देता तो ये जो मैंने छोटा उदाहरण दिया, 3 राज्यों में गेहूं की खरीद पर 196 करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को नहीं होता। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाह रहा हूं, कोरोना तो बहाना है, असल मसला इनका रमजान और किसान आंदोलन निशाना है। इसलिए पूरे देश के लोगों आप समझ लो, इनके चुनाव की रैली में कोरोना नहीं होता है, हमारे किसान आंदोलन में कोरोना नहीं होता है। और बनारस में लाखों लोग होली पर इकट्ठे होते हैं, नरसिंह रैली निकलती है गोरखपुर में, वहाँ कोरोना नहीं होता है। हरिद्वार में कुंभ स्नान होता है, वहाँ कोरोना नहीं होता है। और मध्य प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। मैं सुबह इंदिरापुरम से आ रहा था, देख रहा था जो किसान गुजर रहे हैं, बिना मास्क के पकड़ रही है पुलिस अपराधियों की तरह। तो मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो किसान मजदूरों पर हमले कर रहे पुलिसकर्मी अपने बाप की औलाद हो तो जाओ मोदी की रैली में, अमित शाह की रैली में, पकड़ो इन गुंडों को जो कोरोना विदेश से नहीं रोक पाए। एक बात मैं कहना चाहता हूं,
जो विदेश से कोरोना को रोक नहीं पाए, जहाज से आया, इन मूर्खों से पूछना चाहता हूं, रात को 10 बजे कर्फ्यू लगा करके सुबह 5 बजे तक हमारे देश के किसान मजदूरों को पिटवा करके तुम्हारे बाप की ताकत कोरोना रोकने की नहीं है, पर हाँ, किसान मजदूरों को प्रताड़ित करके उनको लुटवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके लिए भी देशवासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, कोरोना भगाने के 2 तरीके हैं। जब कोरोना चुनाव की रैली से भागता है तो महामहिम राष्ट्रपति मोदी की सरकार को बर्खास्त करे, देश में लोकसभा का चुनाव हो, एक साथ पूरे देश में चुनाव रैली हो, कोरोना भाग जाएगा। और दूसरा उपाय है, पूरे देश के अंदर गांव-गांव में किसान पंचायत करो, कोरोना भाग जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, 2 उपाय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।